इस वीडियो में आपको क्लास 11th कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट दिख रही होगी, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनुअल एग्जाम 2025, एग्जाम टाइम 2.5 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 40। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। इसमें बताया गया है कि टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, कितने सेक्शंस हैं और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए, ऊपर जो क्वेश्चन है ये हिंदी में दिए गए हैं, नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश में। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ रोम? रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन 2, व्हाट इज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5010 डेसिबल नंबर? तो इसमें आ जाएगा 110010, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 3, मिस्टर एक्स गेन्स unauthorized access to bank server and manipulates the system to transfer funds to his own account. What cyber crime is Mr. X committed in this case? इसको बोलते हैं हैकिंग, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 4, व्हाट डज ASCII स्टैंड फॉर? इसका जो है फुल फॉर्म बतानी है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 5, डैश रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग फ्रॉडलेंट emails or messages to trick individuals into revealing sensitive information such as password or credit card numbers. तो यहाँ पे जो ब्लैंक है इसमें आएगा फिशिंग, PHISHING। क्वेश्चन 6, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस इन कंप्यूटर? कंप्यूटर के अंदर जो सभी चीज़ों कार्य करने के लिए कौन जिम्मेवार होता है? ALU। इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे RAM की फुल फॉर्म क्या होती है। इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी आपने ROM देखा होगा, रीड ओनली मेमोरी, इसी प्रकार एक होता है RAM। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स ऑन डिमांड एक्सेस टू शेयर्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर इंटरनेट सच एज सर्वर्स एंड स्टोरेज। ये क्या है स्टेटमेंट यहाँ पे? ट्रू। नेक्स्ट है इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8, इन पाइथन द वाइल लूप इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इंटरेक्शंस इज नोन इन एडवांस। ये क्या स्टेटमेंट यहाँ पे? फॉल्स। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? फॉल्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 9 और 10, ये आपका जो है असर्शन रीजन जो है क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसमें देखिए ऊपर जो आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे, नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं AI कैन परफॉर्म टास्क दैट यूजुअली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस सच एज वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। इसमें जो असर्शन है ये क्या है? ट्रू। रीजन है AI सिस्टम्स ऑलवेज रिक्वायर ह्यूमन गाइडेंस टू परफॉर्म इवन सिंपल टास्क। सेकेंड जो स्टेटमेंट रीजन क्या है? फॉल्स। इसमें आएगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 ऊपर हिंदी में है, नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश में। असर्शन है द प्रिंट फंक्शन इन पाइथन इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन स्क्रीन। ये स्टेटमेंट असर्शन ट्रू है। रीजन है प्रिंट फंक्शन इन पाइथन कैन आल्सो टेक मल्टीपल अरेंज आर्ग्यूमेंट्स सेपरेटेड बाय कोमाज। ये भी जो स्टेटमेंट है यानी कि जो रीजन है ये भी क्या ट्रू है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें आ जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, यानी कि करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऑप्शन बी राइट। याद रखना इसमें ए नहीं आएगा, इसमें जो राइट आंसर होगा अपना बी ऑप्शन। नेक्स्ट है सेक्शन बी, क्वेश्चन 2, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CPU इन कंप्यूटर सिस्टम? CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, अंडर विच एक्ट वाज द साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लाइज्ड इन इंडिया? यह है इंडियन IT एक्ट 2000, इंडियन IT एक्ट 2000। क्वेश्चन 4, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज वोलाटाइल इन नेचर? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो इसमें जो है प्राइमरी मेमोरी। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन भी दे रखे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, तो इसमें राइट आंसर है प्राइमरी मेमोरी। क्वेश्चन 5, व्हाट इज IPR? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 2 नेट एटिकेट्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग रिस्पेक्टफुल ऑनलाइन कम्युनिकेशन। ये है माइंड योर लैंग्वेज एंड टन, अवॉइड सरकेजम।
सेक्शन सी, इसमें आपके केस स्टडी क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। ऊपर हिंदी में है, नीचे यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके आंसर आपको देने हैं। केस स्टडी एक बार इसको अच्छे से आप पढ़िए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन पीरियाज हेल्थ? इम्प्रूव्ड फिटनेस मैनेजमेंट यूजिंग हेल्थ एप्स, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन पीरियाज हेल्थ? आई स्ट्रेन एंड हेडेच फ्रॉम स्क्रीन टाइम। क्वेश्चन 7, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए लिस्ट एंड ए ट्रिपल इन पाइथन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। इनका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप जो है कंप्लीट इसको पढ़ सकते हैं, इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन 8, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन 9, हाउ विल पाइथन इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पाइथन किस तरीके से इवेल्युएट करना है, तो ये जो है नीचे आपको कंप्लीट इसका सॉल्यूशन दिख रहा है, ऊपर जो है नीचे इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 10, ये भी आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, ऊपर हिंदी में है, नीचे यहाँ पे आपको इंग्लिश में दिया गया है। इसको एक बार अच्छे से पढ़िए वीडियो को रोक करके। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन रवीज वर्क व्हाट इज बिग डाटा प्राइमरीली यूज्ड फॉर? एनालाइजिंग लार्ज डाटा सेट्स टू अनकवर पैटर्न फॉर प्रिडिक्शन। इसमें ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द की चैलेंज ऑफ वर्किंग विद बिग डाटा? हाई कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 11, डू द फॉलोइंग कन्वर्जन। फॉलोइंग कन्वर्जन करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 102, और नेक्स्ट है ए बी, ए की जगह पे आएगा 10 और बी की जगह पे आएगा 11, तो ये जो है कंप्लीट बनेगा। यहाँ पे जो ब्लैंक आपको दिख रहा है इसके अंदर। इसी की ओर में कोई क्वेश्चन है, राइट द बेस वैल्यू ऑफ प्राइमरी ऑक्टल डेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर। तो प्राइमरी की यहाँ पे 2, ऑक्टल की है 8, डेसिमल 10 और हेक्साडेसिमल 16। क्वेश्चन 12, लिस्ट एंड एक्सप्लेन एनी टू क्लाउड बेस्ड सर्विसेज दैट यू आर यूजिंग एट प्रेजेंट। सेक्शन डी, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज मार्क्स of n student using a function where n is entered by user। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। डिफरेंशिएट करना है, आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर, ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कंप्यूटर की सबसे छोटी स्टोरेज यूनिट क्या होती है। आपने सुना भी होगा MB, KB, GB, निब्बल, बाइट, बिट, इन सभी में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है सबसे छोटी स्टोरेज यूनिट क्या है कंप्यूटर की। क्वेश्चन 14, ड्रा ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एंड डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ब्रीफली। इसी की ओर में एक्सप्लेन द नीड ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्क्राइब एनी 3 फंक्शन ऑफ द एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, व्हाट इज एन एल्गोरिथम? एक्सप्लेन द नीड ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम यूजिंग ए फ्लो चार्ट ऑफ फॉर फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। और इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व्ड इन एनालाइजिंग ए प्रॉब्लम, डेवलपिंग एंड एल्गोरिथम कोडिंग एंड टेस्टिंग एंड डबिंग द सॉल्यूशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल। आपको जो कंप्लीट सॉल्यूशन है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट के ऊपर जो है आप डायरेक्ट इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट आप मेरे से हेल्प चाहते हैं तो सोशल मीडिया के जो लिंक हैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।